नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। यह कवि राम नरेश त्रिपाठी का चित्र है। आज राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित एक कविता का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है। कवि राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। आइए कविता पठन करें और कठिन शब्द रेखांकित करें, अंडरलाइन करें। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। बच्चों, सुबह शब्द का समान अर्थ है प्रभात। चिड़िया का अर्थ है पंछी। कलिया इसका अर्थ है फूल बनने से पहले का रूप। आइए देखते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। बड़े सवेरे जो चिड़िया है वह उठ जाती है और कुछ इस तरह से चहचहाती है, मानो ऐसा लगता है जैसे वह खुशी के गीत गा रही हो। चिड़िया के चहचहाने के साथ जो कलियां है वह भी अपनी पंखुड़ियां खोलकर वह सोती हुई दुनिया पर मुस्काती है। जो कली है वह खिल जाती है और सोती हुई दुनिया पर वो मुस्काती है, मानो वो ऐसा कह रही हो, हम तो जाग गए हैं, आप भी जाग जाओ। आलस को दूर करके अपने काम में लग जाओ। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू शब्द का समान अर्थ है सुगंध या महक। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। जो फूल है उसमें से खुशबू चारों ओर फैलने लग जाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। सिरजनहार शब्द का अर्थ है सृष्टि की रचना करने वाला या प्रभु। जब ऐसे दृश्य कवि देखते हैं तब उसे इस सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर की याद आ जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। बच्चों, यहाँ पर जो
बन, बागो। बन शब्द का अर्थ है जंगल या वन। बागो शब्द का अर्थ है बगीचा। हरियाली शब्द का अर्थ है हरा भरा होना। ठीक है। जब छमछम बूंदें गिरती है। छमछम बूंदें कब गिरती है? जब वर्षा ऋतु आती है तब आसमान से पानी की बूंदें गिरती है। कवि ने कहा है कि जब बूंदें गिरती है तब उन बूंदों की आवाज़ छमछम आती है। ऐसा लगता है जैसे बारिश की बूंदें हैं वह नृत्य कर रही हो। नृत्य यानी कि नाच रही हो। बिजली चमचम कर जाती है। बिजली भी चमकने लगती है। शायद ऐसा लग रहा है जैसे जो बूंदें हैं वो नृत्य कर रही है और उसको देखकर जो बिजली है उसका जो चेहरा है वो खुशी से चमक उठता है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। बच्चों, मैदानों में जब वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तब सारी जगह हरियाली छा जाती है। धरती को पानी मिलता है तब क्या होता है? घास उगता है। पेड़ पौधे जो सूखे होते हैं वो भी हरे भरे हो जाते हैं। वर्षा ऋतु का पानी मिलने पर जो मैदान, जो वन बाग, जंगल बगीचे हैं सभी जगह हरियाली छा जाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हवा शब्द का समान अर्थ है पवन। मस्ती शब्द का अर्थ है आनंद और ढोकर शब्द का अर्थ है उठाना। ठीक है बच्चों। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। प्रकृति में जब अनेक प्रकार के बदलाव पाए जाते हैं, इस प्रकृति के बदलाव को देखते हुए हमें क्या याद आता है? हम ईश्वर को याद करते हैं। हमें ईश्वर की याद आती है। प्रकृति की रचना ईश्वर ने की है और इसी ईश्वर की रचनाओं को देखकर कवि कहते हैं तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा काव्य है जो यहाँ पर पूरा होता है। आपको यह कविता और शब्दार्थ एक बार हिंदी की नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।